अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर की एक और एप्लीकेशन एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर आपको पता होना चाहिए। एम्पलीफायर क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो इनपुट सिग्नल इनटू हाई इनपुट सिग्नल, हाई आउटपुट सिग्नल। यानी कि करंट को, इनपुट करंट बहुत कम है उसको ज़्यादा कर दे, या इनपुट वोल्टेज कम है उसको आउटपुट में ज़्यादा कर दे। दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, यानी कि सपोज अगर हम इनपुट सिग्नल इन वोल्टेज ले रहे हैं, ये ऐसे है, इट्स वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो आउटपुट में ये एम्पलीफाई हो जाए, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाए। ठीक है, से दिस इज 0 टू सपोज 5 वोल्ट, तो ये हो जाए 0 टू से 20 वोल्ट या 50 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लो इनपुट सिग्नल को हाई आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट किया गया, तो बीच में क्या रहा होगा? एम्पलीफायर। दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज एम्पलीफायर। और ट्रांजिस्टर को हम यूज़ कर सकते हैं एज एम्पलीफायर बिकॉज वी नो दैट कि बेस करंट जो है ट्रांजिस्टर में अगर बहुत कम भी होती है तो कलेक्टर करंट उससे बहुत ज़्यादा होती है, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स और 200 टाइम्स ग्रेटर देन बेस करंट। ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करने के लिए हम इसको कौन से रीजन में यूज़ करते हैं? इन एक्टिव रीजन और एक्टिव स्टेट, बिकॉज वी नो इन एक्टिव स्टेट स्मॉल बेस करंट इज देयर एंड ए लार्ज और ह्यूज कलेक्टर करंट इज देयर इज वेरी मच इन हाई इंक्रीज इन कलेक्टर करंट। और हमने गेन्स के बारे में भी बात की है। जो करंट गेन बीटा होता है ट्रांजिस्टर का, दैट इज IC/IB, या अगर चेंजेस के विद रिस्पेक्ट हम देखेंगे, बीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज चेंज इन कलेक्टर करंट, रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट विद चेंज इन बेस करंट। दिस इज कॉल्ड एज करंट गेन ऑफ एम्पलीफायर, और ये बहुत ज़्यादा होता है। और किस रीजन में हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं? इन एक्टिव रीजन। तो लेट्स ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फर्स्ट। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है फॉर ट्रांजिस्टर टू बी यूज्ड इन एज एन एम्पलीफायर। और ये आपको पता ही है, हम एन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, तो ये NPN ट्रांजिस्टर है, बेस से एमिटर की तरफ एरो जा रहा है। ठीक है, ये इनपुट सिग्नल है हमारे पास। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बैटरी नहीं बनाई, बैटरी जो है VBB, और उसके साथ यहाँ पे लगेगा इनपुट सिग्नल VI, तो उसको मिक्स करके हमने ये यहाँ पे बनाया इनपुट। दिस इज VI एंड इनपुट रेजिस्टेंस इज दियर, या बेस रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं RB। यहाँ पे कलेक्टर का रेजिस्टेंस है RC, और यहाँ पे आउटपुट सर्किट में वोल्टेज है विद हेल्प ऑफ बैटरी, दैट इज VCC विच इज़ फिक्स्ड। ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, इन दो पॉइंट्स के बीच जो वोल्टेज होगा दैट इज VBE। ठीक है, आपको पता ही है 0.6 से लेके 0.7 वोल्ट के ऑर्डर का होता है सिलिकॉन डायोड के लिए। ठीक है, और आउटपुट जो हमें मिल जाएगा वो हमें मिल जाएगा बिटवीन दिस टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल, एंड दैट विल बी, वो होगा VCE, और वही आउटपुट वोल्टेज होता है दैट इज VO। और यहाँ से बेस करंट फ्लो होगी ऐसे IB। ठीक है, यहाँ से कलेक्टर करंट IC, और यहाँ जाएगी एमिटर करंट IE। तो अगर हम इनपुट सर्किट में देखेंगे, इनपुट सर्किट की तरफ देखेंगे, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है VI, बेस करंट है IB, बेस रेजिस्टेंस है RB। ठीक है, और बेस और एमिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज VBE। तो अगर हम इनपुट सर्किट में, इसमें अगर हम इस लूप में, यानी कि लूप 1 इसको हमने कहा, या इनपुट लूप, इसमें अगर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? फॉर इनपुट लूप जो हमारे पास किरचॉफ्स लॉ का फॉर्म आएगा वो किसके बराबर आएगा? V इनपुट इज इक्वल टू IB RB। आपको पता है ये जो इनपुट सप्लाई वोल्टेज है ये किसके बराबर होगा? यहाँ पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस, इसीलिए मैंने लिखा IB RB, प्लस क्या आएगा?
VBE VBE। नाउ यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है, इसमें एक बैटरी होगी जो कि आपको पता है यहाँ पे VB भी होता था, और यहाँ पे ये फ्लक्चुएटिंग इनपुट होगा AC सिग्नल का। यानी कि ये जो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है, ये काम क्या करता है, ये लो AC सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है इनटू हाई एम्पलीट्यूड AC सिग्नल। तो यहाँ से उस वोल्टेज का उस इनपुट सिग्नल का जो AC कंपोनेंट है वो भी इसके साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू टेक द चेंज, दैट इज चेंज इन इनपुट वोल्टेज, दैट इज डेल्टा VI इज इक्वल टू, यहाँ पे बेस करंट में चेंज हो जाएगी तो डेल्टा IB। RB इज फिक्स, ठीक है, RB प्लस बेस एमिटर वोल्टेज में चेंज कितना होगा, 0, क्योंकि ये किस वैल्यू की है, 0.7 वोल्ट के वैल्यू की। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, सपोज एट टाइम t1 इनपुट वोल्टेज इज V1, यहाँ पे आएगा IB1, यहाँ पे आएगा VBE, ठीक है। फिर सेकंड इंस्टेंट पे V2, यहाँ पे आएगा IB2, ठीक है। फिर जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इज चेंज, दैट इज डेल्टा, ठीक है। तो सब कुछ कैंसिल होके हमें आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। डेल्टा IB RB प्लस 0, तो डेल्टा VI इज इक्वल टू डेल्टा IB इंटू RB, चेंज इन बेस करंट इंटू बेस रेजिस्टेंस, ठीक है। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। इसी तरह से हम जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है इसको लगाएंगे किस लूप में, सेकेंड लूप में, ऐसे लूप 2 में। तो फॉर आउटपुट लूप हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE एंड VCE इज आर आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VO, ठीक है। अब चेंजेस के बारे में बात करेंगे तो VCC फिक्स है, तो डेल्टा VC, या अगर मैं यहाँ से पहले आउटपुट निकालूंगा, VO इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, VCC माइनस ICRC। तो अगर हम चेंजेस की बात करेंगे तो डेल्टा V0 हम लेंगे, चेंज यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स है, ठीक है। तो डेल्टा V0 इज इक्वल टू, वी कांट राइट डेल्टा VCC बिकॉज VCC इज फिक्स्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे VBE फिक्स था, ठीक है, जो कि बैरियर पोटेंशियल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा VCC नहीं आएगा, ये 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 माइनस आएगा तो माइनस लिखेंगे। तो IC कलेक्टर करंट में चेंज हो जाएगा, तो डेल्टा IC, आगे है कलेक्टर रेजिस्टेंस दैट इज RC। दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड। नाउ इफ वी डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, divide second by first, so what we will get, delta V0 upon delta VI is equal to minus delta ICRC upon delta IBRB. Now what is delta IC by delta IB? Ratio of change in collector current with change in base current, we already know it is current gain, it is beta, ठीक है। तो डेल्टा V0 अपॉन डेल्टा VI इज इक्वल टू RC अपॉन RB, इंटू डेल्टा IC बाई डेल्टा IB की जगह क्या आएगा, बीटा, और ये साथ में क्या है, माइनस, ठीक है। नाउ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, डेल्टा V0 किसके बराबर होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो आएगा माइनस बीटा डेल्टा VI माइनस बीटा डेल्टा VI RC अपॉन RB, ठीक है। तो अगर इनपुट वोल्टेज में चेंज हो रहा है डेल्टा VI का, ठीक है, आउटपुट में चेंज कितना हो जाएगा, डेल्टा V0 का, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि आपको पता है बीटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जो RC है कलेक्टर रेजिस्टेंस जो होती है, इट इज़ ग्रेटर देन बेस रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे जो रजिस्टर लगा होता है ये कुछ ओम्स का होता है, ऐसे 10-20 ओम्स का होता है, 30 ओम्स का मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे जो रजिस्टर लगा होता है ये 10⁵ ओम्स के अराउंड
इसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो आर सी इज़ मच मच ग्रेटर देन आर बी। तो अगर ये आर सी बहुत बड़ा है आर बी से और ऊपर से बीटा भी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है डेल्टा वी नॉट जो चेंजेस इन आउटपुट वोल्टेज होंगी वो ज़्यादा होंगी चेंजेस इन इनपुट वोल्टेज से। तो इस तरह से ये इनपुट सिग्नल जो है ये एम्पलीफाई होकर हमें देगा आउटपुट सिग्नल। ना वन थिंग इज देयर, यहाँ पे एक माइनस साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन क्या कह रहा है कि जब इनपुट बढ़ रहा होगा आउटपुट तो एम्पलीफाई हो रहा होगा लेकिन डिक्रीजिंग में, नेगेटिव साइन में, यानी कि फेज रिवर्सल होगा। इसको हम ऐसे भी समझेंगे ग्राफिकली, ये अगर इनपुट सिग्नल है ऐसे, ठीक है, तो आउटपुट सिग्नल कैसे होगा, इस पॉजिटिव हाफ का नेगेटिव हाफ बनेगा ऐसे। एम्पलीफाई तो होगा लेकिन नेगेटिव हाफ, और नेगेटिव का क्या बनेगा पॉजिटिव, यानी कि फेज चेंज होगा। फेज चेंज होगा पाई बाई पाई का 180 डिग्री का, एंड देयर विल बी इंक्रीज इन amplitude. So this is how transistor can be used to work as an amplifier. Thank you.